अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है और ए टू जी की सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं ज़रा अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। तो मैं शाजिल जमील मेरा नाम है, ठीक है। 3 साल से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हूँ और फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हैं और ख़ुद किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बिज़नेस जो भी ये करती हैं, जो कंपनीज़ हैं, B4U हो गई, जितनी भी मशहूर कंपनीज़ आपके नाम सुना है मैं सबके नाम लेता हूँ। रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स, और इसके अलावा रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं और B4U भी है, ठीक है। ये तीन जो हैं इस टाइम सब लोग इसको जानते हैं। तो इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं ऑनलाइन आपने देखी होंगी, जो आपसे इन्वेस्टमेंट लेती हैं, ठीक है, और आपको मंथली प्रॉफिट देने का वादा करती हैं। तो 10% या 15% आपको प्रॉफिट देती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पर। तो वो कंपनीज़ जो है आपसे इन्वेस्टमेंट लेकर फॉरेक्स ट्रेडिंग ही करती हैं, जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बिजनेस है। और आपका जो पैसा है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही लगाया जाता है और उसके बदले में आपको जो है कुछ परसेंटेज, जो 10% या 20% होता है, आपको मिल जाता है। और ख़ुद ये जो है ज़्यादा प्रॉफिट लेती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से। तो आपने किस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग पे अकाउंट बनाना है, ठीक है, ब्रोकर कौन सा अच्छा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो एक तो टर्मिनल है जिसके थ्रू आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, और दूसरा ब्रोकर, सबसे अच्छा ब्रोकर जो है उस पर आपने ट्रेडिंग करनी है। तो जो ब्रोकर मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपने उस ब्रोकर पर ही ट्रेडिंग करनी है। तो उसके अलावा अगर किसी ब्रोकर पर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन जो ब्रोकर मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप उस पर ज्वाइन करें, ठीक है, उसी पर ट्रेडिंग करें। सबसे स्मूथ और अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला ब्रोकर है। और विड्रा और डिपॉजिट की बात की जाए तो वो इंस्टेंट है और बगैर किसी फ़ीस के डिपॉजिट और विड्रा होते हैं, ठीक है। और जो B4U की तो ये भी अब शर्तें हैं जी। हमने अगर अपनी ही पैसे अगर वापस लेने हो तो 30 दिन तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है और विड्रॉल पे भी जो हमें टैक्स देना पड़ता है, फ़ीस देनी पड़ती है, और डिपॉजिट पे भी हमने जो इनको फ़ीस पे करनी पड़ती है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, आपके फंड्स हैं, आप जब चाहे मर्ज़ी जो है डिपॉजिट करें, जब चाहे मर्ज़ी आप विड्रॉ करें, कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और इंस्टेंट विड्रा आपको मिलेगा, यानी कि जैसे ही आपने विड्रा के बटन पर क्लिक किया आपको विड्रा मिल गया। तो ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। तो अगर आपके पास प्ले स्टोर है, ठीक है, हुआवे का मोबाइल है, तो इसमें ऐप गैलरी होगी, तो आपने इसको ओपन कर लेना और इधर सर्च बॉक्स में आपने लिखना है MT4 आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। तो ये पहले वाली एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी जिसका नाम है MT4, ये वाली, ठीक है। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना है। और इसको जो है डाउनलोडिंग पे लगा के आपने जो है एक वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ में जो है मैं वीडियो के लिंक के साथ में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। Exness.Asia, एक्सनेस जो है सबसे बेस्ट ब्रोकर है अब तक का। मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में जो है एक्सनेस ब्रोकर से अच्छा ब्रोकर मुझे आज तक नहीं मिला, ठीक है। तो इस पर आपने आ जाना है, इस वेबसाइट पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने नीचे लिखा हुआ है साइन अप एंड ये वाला, ये यहाँ पे लिखा है साइन अप और साइन इन, तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। न्यू अकाउंट आपने रजिस्टर करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान लिखेंगे आप, तो ये पाकिस्तान आ जाएगा। और उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो जो आप यूज़ करते हो। जैसे कि मेरा नाम शाजिल है, हर एक का अपने ईमेल एड्रेस होता है, तो वो आपने इधर टाइप करना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड चूज़ करना है, ठीक है। और जैसे आप पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद आपने इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ लिखा है कि अगर आप US के रेजिडेंट नहीं हैं तो इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा कि जो है मैं USA में नहीं रहता और मैं कोई टैक्स नहीं देता, ठीक है, USA में रहने के। तो इसको आपने लाजमी से चेक कर देना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने यहाँ फिल करनी है और कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है बन जाएगा। और आपने अपना मेल बॉक्स चेक करना है। हो सकता है आपको जो है ईमेल कंफर्मेशन के लिए एक मेल दी जाए जिस पर क्लिक करके आपने अपना ईमेल वेरीफाई करना होता है, ठीक है। ये हो गया। तो उसके बाद जो है ना प्ले स्टोर से इनकी एप्लीकेशन भी मिलती है,
एक्सनेस वालों की, जो मोबाइल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्सनेस। तो ये एक्सनेस आपने सर्च करना है, ठीक है। तो एक्सनेस ट्रेडर इस एप्लीकेशन का नाम होगा। ये देखें यहाँ पर शो हो रही है ये वाली एक्सनेस ट्रेडर। क्योंकि मैं अब हुआवी का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल नहीं है, तो ये मुझे इसकी ऐप गैलरी में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास गूगल प्ले स्टोर है तो आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताई है। अगर हुआवे के यूज़र्स हैं तो आप कुछ बाहर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये एप्टॉइड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको डाउनलोड करके आप इधर सर्च करें एक्सनेस। तो एक्सनेस ट्रेडर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो ये मेरी पहले से डाउनलोड है और ये कह रहा है कि इसको डाउनग्रेड कर दें। तो मेरा अकाउंट इधर पहले से बना हुआ है, तो मैं आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ। पहले तो वेबसाइट वर्जन में इसके ब्रोकर के वेबसाइट में लॉगिन करने से किस तरह का होता है। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है, ठीक है, और लॉगिन कर लेना है। तो मैं आपको जो एप्लीकेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उसका इंटरफेस इजी है। तो ये एप्लीकेशन होगी, इसमें आपने अपना लॉगिन करना है, ईमेल देके और पासवर्ड देके सेम तरीका आपने लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स जितने भी पेयर हैं, और ये BTC का पेयर है। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो सैटरडे और संडे जो है बैंक्स बंद होते हैं, तो इस वजह से वो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो नॉर्मल करेंसीज़ हैं, ये कमोडिटीज़ जो हैं वो बंद होती हैं, उन पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते सैटरडे और संडे। जो क्रिप्टो करेंसी है इनकी क्रिप्टो में आ जाती हैं, बिटकॉइन है, लाइटकॉइन है, ये जितने भी BTC के यहाँ पर शो हो रहे हैं इन सब पर आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं सैटरडे संडे भी। तो कल मंडे है, तो मंडे को जो मार्केट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ मार्केट ओपन इन 5 घंटे और 29 मिनट में जो है ये मार्केट ओपन हो जाएगी, यानी कि 5.5 घंटों में ये मार्केट ओपन होगी। तो आपने ये बना लेना अकाउंट, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आपने ये वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये ज़रा मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने जो है ना आना है, इस वाले बटन को दबाना है और यहाँ आ जाना है। तो यहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई का, तो आपने जो है अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। तो अकाउंट कैसे वेरीफाई करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें आप अकाउंट कैसे वेरीफाई करेंगे। आपके पास 30 दिन हो गए अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, आपने 30 दिन में जो है अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। तो आपने अब जब अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आप जो है बैंक कार्ड से भी डिपॉजिट कर सकेंगे, यानी कि डेबिट कार्ड से आप डिपॉजिट कर सकेंगे। तो ये तो होगी एप्लीकेशन जो ब्रोकर की। अब टर्मिनल जिसके थ्रू आपने ट्रेडिंग करनी है उसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, आपने इसको इंस्टॉल करना है पहली बार में, तो आपके सामने ये शो होगा ओपनिंग अ डेमो अकाउंट। तो इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन होना चाहिए हर टाइम। तो ये आपके सामने जो है डेमो अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है। आपको जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ $1 लाख मिल चुके हैं, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, किस तरह ट्रेड आपने क्लोज़ करनी है, वो सब आपको ये डेमो में सीखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको उनका बताता चलूँ कि ये जो पहले वाला है इससे क्या होगा, और ये जो है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, और ये सब के आपको मैं फंक्शंस बताता हूँ। तो जो ये सबसे पहले वाला है ये, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी करेंसीज़ के जो पेयर्स हैं वो शो होंगे, ठीक है। जो सी करेंसी आपने ट्रेड करना चाहते हैं वो सारी करेंसीज़ यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद ये चार्ट का सेक्शन है, ठीक है, ये वाला चार्ट्स वाला, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट शो हो जाएगा जिस करेंसी को आपने सेलेक्ट किया होगा यहाँ से। जैसे कि यूरो USD को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ओपन चार्ट का बटन है ये वाला, इसको जैसे ओपन करूँगा तो ये वाला जो है ना चार्ट, उस करेंसी का चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ये जो है मार्केट, जो यूरो USD की मार्केट है, ये किस तरह गई है, ये देखें। यहाँ से पहले ये नीचे गई है, ठीक है, फिर ज़रा ऊपर गई है, फिर नीचे, और ये मुसलसल जो है ऊपर जा रही है। तो ये चार्ट से हम देख सकते हैं कि हमें कौन सी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए, सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। तो उसके बाद जो है ये वाला जो बटन है
जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको शो होंगी आपकी एक्टिव ट्रेड्स, जो ट्रेड आपकी लगी होंगी, ठीक है, जो चल रही होंगी वो आपको यहाँ शो होंगी। उसके अलावा आपका जो टोटल बैलेंस है वो शो होगा, इक्विटी शो होगी और फ्री मार्जिन शो होगा। जो बैलेंस होता है वो आपका मेन बैलेंस होता है कि जो आपने डिपॉजिट किया होता है अपने पैसों से, और इक्विटी में जो शो हो रहा होता है वो आपका रिमेनिंग बैलेंस होता है, जो आपके ट्रेड लगने के बाद जो बैलेंस शो होता है कि कितना बैलेंस आपका रह गया है वो आपका इक्विटी में शो होगा। और फ्री मार्जिन में जितने डॉलर्स शो हो रहे होंगे उसका मतलब है कि आप इतनी डॉलर्स की ट्रेड और मज़ीद लगा सकते हैं, इतने जो है आप ऑर्डर ओपन कर सकते हैं। तो उसकी जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पर आपको हिस्ट्री शो होगी, जो ट्रेड आपने बंद की होंगी या ओपन की होंगी, ठीक है, उन सब की आपको हिस्ट्री शो होगी कि कौन सी ट्रेड कितने डॉलर में जो है कितने प्रॉफिट में बंद की है, कौन सी ट्रेड जो है कितने लॉस में आपने बंद किया है, वो सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। और ये जो एंड वाले 2 ऑप्शन है ये किसी काम के नहीं है आपके। तो ये अभी मार्केट बंद है दूसरी। तो अब मैं आपको इसमें देखता हूँ अगर क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो ओपन है तो वो उस पर हम आपको एक आध ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी करेंसीज यहाँ शो ना हो, जो करेंसी मैं आपको बताऊँ वही यहाँ पर आप बस रखें, तो उसके लिए आपको ये जो है पेंसिल का बटन, इसको आपने प्रेस करना है और यहाँ डिलीट का बटन आ गया है, ये बास्केट बनी हुई है, इसको फिर आपने अगेन से प्रेस करना है और जितनी भी करेंसीज है नीचे वाली इनको आपने सेलेक्ट करना है और ये जो है डिलीट कर देना है। और ये वाली करेंसी रह गई थी, ये जो है सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो आपने जो है प्लस का बटन दबाना है। यहाँ पर आपने जो है ना अपना पेयर सिलेक्ट जो सर्च करना है, जो पेयर पे आप ट्रेड करना चाहते हो। तो BTC USD यहाँ पर तो ये बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करता जो फ्री में हमें मिला है ये डेमो अकाउंट। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है कि जो जिस एक्सएनएस ब्रोकर पे आपने अकाउंट बनाया है उनका आपने जो है डेमो अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक्सएनएस में आपने जाना है, ठीक है, जिस तरह भी आप लॉगिन करेंगे तो जाने के बाद ये होम पर जाना आपने, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इस वाले जो है बटन पे आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ सारे अकाउंट्स होंगे, रियल अकाउंट्स, डेमो अकाउंट्स, पार्टनर अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट। आपने डेमो अकाउंट्स पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अगर आपका कोई डेमो अकाउंट अवेलेबल नहीं होगा तो आपने अगेन यहाँ पर क्लिक करना है और लिखा होगा क्रिएट न्यू अकाउंट, तो इसको आपने प्रेस करना है और आ गया आपके सामने कि आपने जो है डेमो अकाउंट बनाना है या रियल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप जो है ना डेमो अकाउंट बनाएंगे। डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपने कौन सा अकाउंट जो क्रिएट करना है। क्योंकि आपने MT4 एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो यहाँ पर MT4 वाली जगह पे आपने आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे पहले जो स्टैंडर्ड वाला है इस पर आपने प्रेस करना है और करेंसी जो है आपने USD ही सिलेक्ट करनी है हमेशा। और जो ये लीवरेज है इसका मतलब है कि आपका जो अकाउंट का रिस्क लेवल कितना होगा, कि अगर आपका $10 का अकाउंट है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको अगर अपने आप को पता हो कि आप अगर लालची हैं थोड़े, ठीक है, बुरा नहीं मानना आप लोगों ने, मैं सही बात कर रहा हूँ बिज़नेस में क्योंकि ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है $10 तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही ओपन करूं, तो आपने जो है ये जो लीवरेज है यहाँ से आपने आकर 1.50 सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। इससे आपके अकाउंट में सिर्फ 2 ट्रेड्स ही लगेंगे, इससे ज़्यादा ट्रेड्स आप नहीं लगा सकते, यहाँ हो सकता है 1 ट्रेड ही लगे तो वो हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस आप सबकी ट्रेड्स लगा सकें तो आपने जो है अनलिमिटेड वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे आप चाहे जितनी मर्ज़ी ट्रेड लगाएं कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जो है ना रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, 100% रिस्क हो जाएगा इस पर। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप नॉर्मल रिस्क पे ट्रेड करें और 1.50 जो है इतना रखें अगर आप $10 से जो है अपना डिपॉजिट करके काम करना चाहते हैं। तो अगर आपने $100 किया हुआ है तो आप यहाँ 100 वाली ऑप्शन होगी, ये वाली 100 को आप करें। अगर आपने $200 डिपॉजिट किया है तो आप 200 को करें 1.200, 300 किया है या 400 या 500 किया है फिर आप जाके 1.400 को सेलेक्ट करें। अगर आपके अकाउंट में $1000 है तो आप जो है 1.600 इससे ऊपर बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। जितना भी आप डिपॉजिट करते हैं इसके ऊपर नहीं जाना आपने। तो मैं नॉर्मल रिस्क पे करूँगा तो 1.50 रखता हूँ। और एडिट अकाउंट, यहाँ पर आपने अकाउंट नाम रखना है, अपना लकी नेम रख लें, कोई भी आप यहाँ पे नेम सेट करना है। तो मैं शाजिल
राजपूत यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अपना नाम रख लेता हूँ, कोई भी अकाउंट का नेम ही मैंने रख लिया, और कंटिन्यू का बटन होगा, ये आपने प्रेस कर देना। और उसके बाद आपने ट्रेडिंग का पासवर्ड जो है वो यहाँ पर सेट करना है। तो मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ शाजिल 123, बस ये सिंपल सा पासवर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं। ये देखें, 1 2 और 2-3 अकाउंट मेरे वो जो है अर्चीव हो चुके हैं। तो 2 अकाउंट्स मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये मज़ीद मैं नहीं बना सकता और अकाउंट। तो यहाँ ट्रेड का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अगर आप MT4 में आपने इंस्टॉल की होगी ये वाली एप्लीकेशन, ठीक है, तो अब जैसे ही ट्रेड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहे हैं कि फ़ंड डिपॉजिट, तो मैं डिपॉजिट कर लेता हूँ इसमें $500। तो डिपॉजिट हो गया। अब मैं जो ट्रेड का जो बटन है इस पर क्लिक करूँगा, ये ट्रेड का बटन शो हो रहा है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा MT4 जो अकाउंट है उसमें चला जाएगा। ये ज़रा रिफ़्रेश होने में टाइम लेता है, तो हाँ रिफ़्रेश हो चुका, $500 अकाउंट शो हो गया है। तो ट्रेड के बटन पे आपने क्लिक करना, तो ये डायरेक्ट आपका जो MT4 में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो पासवर्ड रखा होगा अकाउंट का, वो पासवर्ड आपने एंटर करना है, जस्ट पासवर्ड आपने एंटर करना है, ठीक है, और साइन इन कर देना है। तो ये आपका अकाउंट जो है साइन इन हो जाएगा। तो ये देखें, ये मेरा अकाउंट जो साइन इन हो गया, $500 इसमें पड़े हुए थे। तो ये डेमो अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं है। इसमें ये जो वर्चुअल मनी है, यानी कि जो प्रैक्टिस के लिए मिलती है वो वाली मनी है। तो यहाँ से पहले मैं जो करेंसीज़ है डिलीट कर लूँ, जिन करेंसीज़ पे मैंने काम करना है वही करेंसीज़ मैं यहाँ पर रखूँगा। तो प्लस पे जाता हूँ, यहाँ BTC USD सर्च करता हूँ, BTC USD। तो ये देखें बिटकॉइन यहाँ पर आ चुका है। तो मैं जो बिटकॉइन की मार्केट को इधर से ओपन कर लेता हूँ चार्ट को। तो बिटकॉइन का जो चार्ट है वो ओपन हो चुका है। तो आपने इसको जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं 2 उंगलियों से, जिस तरह जूम इन आप करते हैं, जूम करते हैं पिक्चर्स को। तो यहाँ आप ये जो ब्लैक कैंडल्स, ब्लैक लाइंस हैं जो, और वाइट लाइंस जो है वो देख सकते हैं आप। ये देखें, ये वाली ब्लैक जो है लाइन है इसको कैंडल कहते हैं, और ये वाइट जो है वाइट कैंडल, इसको वाइट कैंडल कहते हैं, वाइट लाइन को। तो वाइट का क्या मतलब है और ब्लैक का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्लैक कैंडल है इसका मतलब है कि मार्केट सेल में है, यानी कि मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, सिंपल सा मतलब है। और अगर जो आप देखते हैं कि वाइट कैंडल है, इसका मतलब मार्केट ऊपर को जा रही है, बाय में जा रही है, आपने जो है ना इधर से बाय करना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप चार्ट पे जस्ट क्लिक करते हैं, इस तरह क्लिक करते हैं, तो यहीं कहाँ जहाँ मर्जी आप क्लिक कर दें, तो यहाँ पर शो होता है M5 M15 M30 H1 H4 Day 1। ये होता है कि कैंडल दे जो है ना मार्केट देखने का एक तरीका होता है। तो आप चाहते हैं कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करें, यानी कि आपने अगर थोड़ी सी ट्रेडिंग करनी है, तो आप 5 मिनट वाला ये वाला चार्ट ओपन कर लें और इधर आप मार्केट की मूवमेंट को देख सकेंगे, देख सकते हैं कि ये कितनी स्पीड में ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। तो जो M15 वाला जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको जो कैंडल्स हैं वो किसी और तरीके से देखने को मिलेंगी, लेकिन जो मैं आपको टाइम फ्रेम रेकमेंड करता हूँ वो है M30। M30 में आपको ठीक पता चलेगा कि मार्केट की मूवमेंट कैसी है। अब आप जूम इन करके तो देख सकते हैं कि मार्केट जो है ना वाइट कैंडल ओपन हो रही है, ठीक है, इसका मतलब कि ये इधर से ऊपर को जा सकती है। लेकिन अगर आप जूम आउट करते हैं और देख रहे हैं, ये इस तरह का कुछ शो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इधर से पहले मार्केट गई है ऊपर, फिर नीचे गई है, फिर ऊपर। अब ये जो है ना इसका नीचे को ट्रेंड बना हुआ है। इस तरह ये आप एनालिसिस करना आपने, कि आपने अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह ये जो है ना इधर से मार्केट नीचे को जाएगी मज़ीद, या यहाँ से फिर ऊपर को चली जाएगी। तो जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो नज़र आ रहा है मार्केट में, तो ये जो है नीचे का ट्रेंड इसका बना हुआ है, तो ये जो है ना लॉन्ग टर्म में डाउन ही जाएगी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक कैंडल यहाँ पर ओपन हो रही है। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेड लगानी कैसी है। जब आपने चार्ट में आ जाना है, उसके बाद ये जो प्लस का आप आइकॉन देख रहे हैं ऊपर नुक्कर में प्लस का आइकॉन देख रहे हैं, इसको आपने जो है ना प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही आगे, तो ये बाकी ऑप्शन जो हैं, ये मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, इनको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले तो मार्केट एग्जीक्यूशन का जो है ना वो देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ $1,
$1 का मतलब है कि ये स्टैंडर्ड लॉट है। यहाँ ये आपकी $1 या $2 इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जिसे आपने करनी है ट्रेड, ये आपकी लॉट साइज़ होगा कि जो आपको कितना प्रॉफिट और लॉस देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है 0.01 लॉट साइज़ आपने सेट करना है। मैं जो आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आपके पास $500 या $1000 है तब जाकर आप 0.03 या 0.05 तक की जो ट्रेड साइज सेट करें। लेकिन अगर सेफली ट्रेडिंग करना चाहते हैं विदाउट लॉस के, तो आप 0.01 लॉट साइज़ है ये आपने यहाँ पे लिखना है। और सेल का ये बटन लिखा हुआ है, ये वाला सेल, इसको आपने प्रेस कर देना यहाँ से। ठीक है, तो ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, तो ये ऑर्डर ओपन हो जाएगा, इस तरह की आवाज़ आएगी आपको। तो जैसे ही आप जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पहले लॉस में शो करेगा आपको, जो कि स्वैप होता है, यानी कि जिसे बयाना कह लें आप। ठीक है, तो ये पहले जो है लॉस में ट्रेड शुरू होती है। तो अब देख सकते हैं आप, मैंने ट्रेड ओपन की थी यहाँ पर, तो ये एकदम जो है ना ऊपर को गई है। ठीक है, तो ये जैसे ही अब ये डाउन आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। कि अब डाउन किस तरह आएगी हमें पता लगेगा। हमने जो ट्रेड है ओपन की थी इस पॉइंट पे हमने ट्रेड ओपन की थी। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये वाली लंबी सी लाइन, यहाँ पर आपने ट्रेड ओपन की थी। ठीक है, और ये जो दो लाइनें चल रही हैं, एक रेड लाइन और ये एक ब्लू लाइन, ये दोनों लाइनें जब इस वाली लाइन से नीचे जाएंगी तब आपकी जो ट्रेड है ये प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक है, जब जो ये दोनों लाइनें आपकी ट्रेड से नीचे जाएंगी तो आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये हल्का हल्के नीचे आ रही हैं, तो जूम आउट करके आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे आ रही हैं। अब लाइव ट्रेडिंग आपको मैं करके दिखा रहा हूँ डेमो अकाउंट पे। तो जैसे ये दोनों लाइनें इस लाइन से नीचे आएंगी, आपके जो है ना अकाउंट, ये अभी रेड शो हो रहा है, तो ये ब्लू जब शो होने लग जाएगा उसका मतलब कि आपको जो है ना प्रॉफिट में आ रही है ट्रेड, जो है आपका अकाउंट प्रॉफिट में चल रहा है। कितने डॉलर है वो आपको यहाँ पर ऊपर पता चलेगा। ये ट्रेड ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे आपको टोटल लॉस, प्रॉफिट और लॉस शो होगा। और आपने वेट कर लेना। ठीक है, अब ये देखें जैसे जैसे नीचे आ रही है तो स्प्रेड इसको कहते हैं। ये जो लाइनों के दरमियान जो वक्फा है, जो गैप है, इसको स्प्रेड का नाम देते हैं हम। और जो मार्केटर जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और लॉस में शुरू होती है वो स्प्रेड ही होता है, क्योंकि जिस ब्रोकर पे हम काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी कमीशन लेनी होती है, तो वो अपनी कमीशन रख कर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं तब तक वीडियो को जो है ना पॉज कर लेता हूँ जब तक ये वीडियो जो है ना प्रॉफिट में आती है ट्रेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी ब्लू हुआ था। ठीक है, फिर से ये जो है रेड हो गया, यानी कि इतने ये सेंट लॉस में भी चल रही है मार्केट। अभी 16 सेंट लॉस हो रहा है, 13 सेंट लॉस हो रहा है मुझे। ठीक है, तो ये जैसे ये दोनों लाइनें जो है ना इस वाली लाइन को नीचे जाएंगी, क्योंकि मैंने सेल की ट्रेड लगाई है। अगर मैं बाई की ट्रेड लगाता तो क्या होता, फिर ये जो रेड और ब्लू लाइन है, इस लाइन की दोनों लाइनें अगर ऊपर होती, यानी कि ये दोनों लाइनें अगर ऊपर होती फिर मुझे प्रॉफिट होता अगर मैंने बाई की ट्रेड लगाई होती। तो ये देखें ये दोनों लाइन से नीचे आ गई हैं, तो अब ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है इतने सेंट, ये भी लॉस में चली गई है दोबारा। तो अब देखा जब आपने कि ये प्रॉफिट में आ गई है, तो आप बंद करना चाहते हैं, ट्रेड को क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, ये स्वाइप इधर को आपने स्वाइप करना है। ठीक है, इधर को आपने स्वाइप कर देना है इसको, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इसको आपने स्वाइप करना है इधर को, जो है ना लेफ़्ट साइड को। राइट साइड से आपने लेफ़्ट साइड को आपने स्वाइप कर देना है इस तरह। और ये टिक का बटन आप देखेंगे इधर, ये टिक वाला बटन ये बना हुआ है, इसको आपने प्रेस करना है और लिखा हुआ इधर क्लोज़ विद प्रॉफिट, इतना क्लोज़ विद प्रॉफिट ये 22। तो मैं जल्दी से जो है ना इधर से क्लोज़ कर देता हूँ जैसे ही प्रॉफिट में आती है। तो ये मैंने दबाया और क्लोज़, तो ये मार्केट जो है ना लॉस में चली गई थी जब मैंने क्लोज़ किया है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट बहुत तेज़ होती है। तो ये जो है ना अभी 0.7 सेंट लॉस में बंद हो गई है ट्रेड। तो अगर मैं वेट कर लेता इसका और नीचे आने का तो वो प्रॉफिट में यकीनन बंद होती। आपने देखा ये लाइव ट्रेडिंग व्यू में, तो इस तरह आपने ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखें अब ये मज़ीद नीचे आ गया, तो यहाँ हिस्ट्री में आपको शो हो गया कि किस पॉइंट पे आपने ट्रेड की थी, लगाई थी, बंद की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम सीखेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।